बात करने वाले हैं 3.6 का। मैं वीडियो बहुत लेट जा रही है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कुछ समस्याएं आ गई थी, इसीलिए मैंने वीडियो बैक टू बैक नहीं डाला था, थोड़ा सा प्रॉपर वे से कम नहीं चल रहा था इसीलिए। तो आज बात करने वाले हम प्रश्नावली 3.6 में, और आप लोगों हमें विश्वास है कि आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो और आप लोगों को पता चला होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3.6 में, और उसमें भी हम XY का ही मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन प्रश्नावली 3.6 में, तो ये एक समीकरण दिया हुआ है और ये एक समीकरण दिया है, इसका ना मान निकालना है। मैंने बताया था कि देखो समीकरण ना, ये जो XY का मान बन रहा है और निकल रहा है, और ये जो समीकरण बन रहा है इसमें ना कभी भी ना जो चर है वो चर कभी हर में नहीं आएगा, और हर में आएगा ना वो बनेगा नहीं जल्दी, ठीक है ना। और बनेगा नहीं, इसका कोई रूल नहीं बताया था मैंने। अब ये हर में ही आ गया है क्या चर, तो इसको हम बनाने के लिए कुछ अलग तरीके बताते हैं, उसके बाद बनाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दिमाग लगाओ कि कुछ समझने का प्रयास करो। अगर मान के चलो कि 1/5x है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/5 गुना 1/x लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे तो 1 को गुना करेंगे 1 से 1 हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे x में तो 5x हो जाएगा। ये बात और ये बात बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं बातों को इस तरह तोड़ कर लिखेंगे, ठीक है ना। जब तोड़ कर लिखेंगे तो हमें सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। तो बड़े बड़े चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम अगर आसान करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। उसी प्रकार ये तोड़ने के लिए तुम्हें जानना होगा कि 1/5x है, तो इसको तोड़ने के लिए 1/5 इंटू 1/x करेंगे तो यही आएगा। इसलिए क्योंकि 1/1 1 गुना 1 1 हो गया, और 5 गुना x 5x हो गया। ये बात तीनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको इस बात पे, ठीक है ना। तो हम वही करते हैं, ठीक है। जब लिख सकते हैं तो यहाँ देखो कि 1/2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/2 गुना 1/x और प्लस 1/3 और गुना 1/y इक्वल टू 2। उसी प्रकार इसमें 1/3 गुना 1/x और प्लस 1/2 गुना 1/y इक्वल टू 13/6। अब क्या करेंगे, हम इस 1/x को हम मान लेते हैं कि 1/x को माना कि 1/x इक्वल टू a है, ठीक है ना, और 1/y इक्वल टू b है। जहाँ पर 1/x होगा वहाँ पर a बैठा देंगे, जहाँ पर 1/y होगा वहाँ पर b बैठा देंगे। तो यहाँ पर 1/2 है और गुना इसका मान पूरा क्या a है ना, तो a रख देते हैं। इस 1/x का मान ये a है तो रख दिए, और फिर क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस दे दिए। यहाँ पर 1/3 है और गुना 1/y का मान क्या है b है, तो b रख दिए बराबर 2, ठीक है। अब देखो 1/3 और गुना 1/x का मान क्या है, यही तो मानेंगे हम a, और प्लस 1/2 है, जब 1/2 है गुना 1/y का मान क्या है b है इक्वल टू 13/6। अब क्या होगा a/2, ठीक है, और प्लस जब गुना होगा तो ऊपर में और b/3 इक्वल टू 2 है। इसको पहले समीकरण बनाते हैं, तो क्या होगा 6 हो जाएगा, एलसीएम भाग देंगे 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 3a, और प्लस क्या आएगा, भाग देंगे 2 आएगा 2b इक्वल टू 2। तो इधर भाग में तो जैसे क्या होगा, गुना में होगा तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 दूनी 12। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको बनाते हैं a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, भाग देंगे 2a, और ये प्लस ये भाग देंगे 3 आएगा 3b इक्वल टू 13/6। ये 6 से नीचे कट जाता है, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब करना क्या, चाहे किसी भी विधि से, चाहे तो विलोपन से, प्रतिस्थापन से, वज्रगुणन से, जो विधि बनाना हो वो विधि से निकालो a और b का मान। तो यहाँ पर हम एक काम करो, हमको अच्छा लगता है विलोपन विधि से, विलोपन विधि बनाते हैं। देखो ये 3a है, यहाँ 2a है, यहाँ 2b है, तो यहाँ 3b है। एक काम करो, इसको भी 6 बना लो, इसको भी 6 बना लो। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दो, ये 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6a, और ये प्लस 2 दूनी 4b इक्वल टू 12 दूना 24। इसमें करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6a और प्लस 3 तिया 9b इक्वल टू ये 13 तिया 39। अब क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि साइन अलग करना है, घटाने पर तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, ये प्लस में, माइनस में, ये कट जाएगा। अब देखो ये
4 बी है ये प्लस में है और 9 बी है ये माइनस में है, मतलब कि माइनस वाला को हम उधारी से दर्शाते हैं। तो जब माइनस वाला है तो माइनस, हम मेरे पास 9 रुपया उधारी था, ठीक है ना, उधारी था तो हम 4 रुपया दे दिए, फिर भी उधारी बचा रह गया 5 रुपया, क्योंकि उसको देना है तो वो हमेशा उधारी में होता है और उसको हम माइनस में लिखते हैं। -5 भी हो जाएगा इक्वल टू, अब देखो ये माइनस मेरा 39 का उधारी है और फिर 24 टका दे दिया, मेरे पास था तो दे भी दिए, तो क्या करना पड़ेगा, 39 में 24 घटाना पड़ेगा, 39 में हम 24 घटा लेते हैं तो क्या बचेगा 5 और यह 1, 15 बचेगा। 15 ये प्लस में या माइनस में, माइनस में, क्योंकि इसे अभी देना है, ठीक है ना, इसको देने बाकी है। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाता है और b इक्वल टू 15 इधर इधर गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, कटेगा तो कितना बार में, 3 बार में, तो b निकल गया 3। अब b का मान समीकरण 1 में बैठाओ, b का मान जिस तरह बनाते थे मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है देखो, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, तो 3a रह जाएगा प्लस 2b, b क्या है 3 निकला है ना, 3 इक्वल टू 12, तो 3a प्लस ये क्या होगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 12, तो 3a इक्वल टू 12 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा माइनस में होगा 6, तो 3a इक्वल टू ये 6 बच जाएगा। अब ये a इधर माइनस, ये 3 में है, 3 गुना में है तो इधर आके क्या भाग में हो जाएगा, कटा देंगे तो 2 बच जाएगा, a इक्वल टू क्या बच गया 2। अब देखो a और b का मान निकल गया, a और b का मान निकल गया, लेकिन अभी तक हिसाब बना नहीं है क्योंकि वहाँ पर बनाने बोला है x और y का मान निकालने बोला है, ठीक है ना। तो x y का मान कैसे निकालेंगे, अच्छा a b देखो हम यहाँ पर माने हैं, यहाँ पर देखो 1 बाय x इक्वल टू a माने हैं, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू a का मान क्या निकाले हम, a का मान 2 निकाले, 2 रख दिया और नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब गुना कर देंगे 1 गुना ये 2 गुना x, 2x इक्वल टू 1 गुना 1 हो गया। अब x इक्वल टू इधर गुना में इधर आके क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो x का मान 1 2 निकल गया। अब देखो अब y का मान निकाल, तो 1 बाय वाई इक्वल टू b है, तो 1 बाय वाई इक्वल टू b का मान क्या निकला है 3 निकला है, 3 रख दिया, नीचे कुछ नहीं 1 है, गुना करेंगे 3y इक्वल टू 1 गुना 1 हो गया, तो y इक्वल टू 1/3, ये x का मान निकल गया, ये y का, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान 1/2 और y का मान 1/3। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ये खूब प्यार से और मोहब्बत से देखो ताकि तुम्हें ये याद हो जाए कि किस तरीके से हम बनाएं और तुम बना सको। हम वीडियो को पॉज करते हैं और आप लोग बता रहे हैं। तो चलो अब है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन 2 नंबर। अब इसको बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम लोगों को पता होगा कि 2/√x है, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ इसको अगर तोड़ना हो तो 2 ऊपर में कर दिए और गुना 1/√x कर सकते हैं क्या, कोई दिक्कत है इसमें क्या, नहीं ना। क्योंकि जब इससे गुना करेंगे 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 ही आ जाएगा और /√x है, बात तो बराबर है, ये बात और ये बात बराबर है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। चलो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 गुना 1/√x और प्लस 3 गुना 1/√y, ठीक है, इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब 4 गुना इसको भी लिख सकते हैं 1/√x और माइनस 9 गुना 1/√y, कोई दिक्कत, इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मान सकते हैं क्या, 1/√x इक्वल टू a मान लेते हैं और 1/√y इक्वल टू मान लेते हैं b। देखो हम a भी माने हैं, तुम p क्यों मान लो, s t मान लो, जो मानना है मानो, x y मान लो, जो मानना मानो। इसीलिए x y इसलिए नहीं मानने के लिए बोल रहे हैं, अगर मानना तो मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई खुद पहले से है, तो मानोगे तो तुम्हारा आंसर फिर गड़बड़ होगा क्योंकि दोनों एक ही चीज़ आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम अलग चीज़ मानते हैं। अब इस तरह से हो गया तो क्या करेंगे हम, अब मान बैठाएंगे 2 गुना इसका मान क्या है a है तो a रख दिए और ये प्लस 3 गुना, अब यहाँ पर इसका मान क्या है b है तो b रख दिए और इक्वल टू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 3a और प्लस नहीं 2a और प्लस 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन 1, कोई दिक्कत। अब इसमें रखते हैं तो 4a डायरेक्ट रखते हैं -5 ये 9b इक्वल टू -1, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, एक कम करो इसको भी 4 बना लो, 2 से गुना करके, इसमें कुछ नहीं करेंगे 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये हम करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। 2 दूनी 4a, ठीक है, और ये प्लस है तो प्लस दे दिए और 3 दूनी 6b इक्वल टू क्या बच जाएगा, ये 2 दूना 4, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ये घटाने पर कर देते हैं क्योंकि घटाने पर ही करना है, साइन चेंज करना है। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये कट गया, अब ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, 9 × 15 लेकिन माइनस में ही रहेगा, ये भी उधारी ये भी उधारी, तो ये 9 × 15 भी हो गया, ये 100 का उधारी गया इक्वल टू ये प्लस में ये माइनस है, ये माइनस दोनों उधारी है तो -5 हो गया। अब ये और ये कट गया तो b बराबर क्या बचेगा 5/15,
अब ये कटा देंगे 3 बार में, तो इक्वल टू 1/3। बी का मान निकल गया। अब बी का मान रखेंगे हम इक्वेशन समीकरण 1 में और इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 में कैसे रखेंगे, लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या करना पड़ेगा, बी का मान तो समीकरण 1 उतारना पड़ेगा, 2a और प्लस 3b इक्वल टू 2। तो 2a ही रह गया प्लस 3 गुना b क्या है 1/3 है, इक्वल टू 2 हो गया। तो 2a ये कट जाएगा, 3 प्लस 1 बच जाएगा इक्वल टू 2। तो 2a और प्लस 1 है तो इधर आके -1 हो जाएगा, तो -1 होगा 2 में -1 तो 1 बच जाएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1। और यहाँ पर a इक्वल टू 1/2 हो गया। अब a और b का मान निकल गया ना, अब x y का मान निकलना है। तो अब देखो क्या करेंगे, a और b का मान रखने पर, अगर लिखना है तो भी अच्छा है और नहीं लिखना चाहते हो तो भी अच्छा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 1/√x इक्वल टू a है ना, तो 1/√x इक्वल टू a का मान क्या निकाले हम 1/2, तो 1/2 रख दिए। अब तो गुना करो, इधर करेंगे गुना तो वही √x ही आ जाएगा, इक्वल टू 1 गुना 2 तो 2 ही आ जाएगा। इधर देखो, इधर रूट में इधर जाके क्या होगा स्क्वायर में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 2 का स्क्वायर तो क्या 4 नहीं होगा क्या। अब फिर उसी तरह यहाँ देखेंगे 1/y का मान इसी तरह निकालेंगे, 1/y इक्वल टू b है, तो 1/√y इक्वल टू b का मान क्या निकला है 1/3 है। गुना करेंगे तो √y गुना 1 तो √y और 3 गुना 1 तो 3, तो क्या होगा इधर रूट में इधर रह के क्या होगा स्क्वायर में हो जाएगा, तो क्या होगा 9 निकल जाएगा। तो यहाँ निकल गया x का मान 4 और y का मान 9, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो आप लोग आराम से उतारेंगे, हम वीडियो को पॉज करते हैं और आप लोग उतारें। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा देखो एकदम इसका जो लॉजिक है ना बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, लेकिन बनाना पड़ता है बड़ा बड़ा हिसाब, ठीक है ना। तो इससे डरना नहीं है, आराम से पहले 1-2 हिसाब बनाओगे ना तो सब बनना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है ना। और पहले अपने से हम जैसे क्वेश्चन उतारे ना, पहले आप 1-2 हिसाब अगर देख ले तो उसके बाद आपने वीडियो पॉज करके उसे देखे बना करके, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बना हुआ है ही ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो 1/4x है, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि 4/1x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 1/x लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुना 1 तो 4 ही हो जाएगा और x तो 4/x हो जाएगा। और ये 3y है ना, तो 3 गुना y तो y बच जाएगा, 3y ही हो जाएगा। तो इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे 4 गुना 1/x और प्लस 3y को इसी तरह लिखते हैं इक्वल टू 14। अब इसको लिखेंगे 3 गुना 1/x, ठीक है, और -4 गुना y है, तो रहने ही देते कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 1/x को मानते a और y को मान लेते b, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा 4a हो जाएगा डायरेक्ट और प्लस 3b हो जाएगा इक्वल टू 14, ये इक्वेशन 1। अब 3a हो जाएगा क्योंकि इसका बदला a है और -4b क्योंकि y बदला b है इक्वल टू 23, और ये समीकरण 2। अब जो क्या करना है, हमको बराबर करना है, विलोपन विधि से बनाना है। ये 4 है और ये क्या है 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है। एक कम करो, दोनों को बना लो 12 तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे 12 हो जाएगा, इसको हम 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो करते हैं, तो ये क्या होगा 12a और प्लस 3 3 9b इक्वल टू अब 14 3 जा 42। अब ये देखो ये हो गया। अब इसमें गुना करेंगे 4 3 12a और क्या होगा -16b इक्वल टू ये 23 से गुना कर दो 4 में, तो 3 चौके 12 करो 2 और 4 दूनी 8 1 9 92, ठीक है ना, ये सही है ना। 3 चौके 12 करो 2 और फिर 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। अब ये क्या करेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, क्योंकि साइन अलग नहीं है एक है, इसीलिए प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो ये कट जाएगा। अब दोनों सेम है तो 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 भी और इक्वल टू देखो 42 में 92 गया, सॉरी 92 उधारी है और 42 रुपया मेरे पास है, तो 92 रुपये में 42 का दे दिए तो क्या करना घटाना पड़ेगा। तो क्या होगा ये 2 में हो गया 0 और ये 5 50, ठीक है ना। आराम से करो -50, ठीक है। अब क्या करेंगे हम b इक्वल टू, अब इधर से भाग देंगे तो क्या होगा ये 2 बार में कटेगा तो -2 बच जाएगा, b का मान निकल गया। अब b का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखेंगे, चलो रखते हैं। क्या करेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है 4a है
और प्लस 3b है इक्वल टू 14। तो 4a, तो 4a रहने देते हैं 3, b का मान क्या है -2 है, तो -2 इक्वल टू 14। ठीक है, तो क्या होगा 4a और ये -6 हो जाएगा इक्वल टू 14। तो इसको इधर माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा, तो 14 और प्लस 6, तो 4a इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो a इक्वल टू क्या होगा 5। अब देखो a और b का मान, क्योंकि x y का मान निकालना है और हमारा निकला क्या है a और b का मान, तो x y का चलो निकालते हैं, का मान रखने पर ठीक है। तो a क्या माने है 1/x इक्वल टू a माने है ना a, तो 1/x इक्वल टू a का मान क्या निकला है, a का मान यहाँ निकला 5, तो नीचे कुछ नहीं 1 है, गुना करेंगे 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5। अब y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या है b है, तो y कितना निकला है, b कितना निकला है, b निकला है -2, तो ये -2 हो गया। तो x का मान निकल गया 1/5 और y का मान निकल गया -2, और इसको हम स्क्वायर या रेक्टेंगल में घेर देंगे। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो इस तरह से उतारो और हम वीडियो को पॉज करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, अगर आप बनाएंगे तो आसानी से बन सकता है। क्या है 1/x-5 है, ये है ना 5/1 है, तो इसको अच्छा हम इस तरह लिख सकते हैं क्या 5 गुना 1/1 x। अगर गुना करेंगे तो 5 गुना 1 तो 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय x-1 है तो x-1 इसे लिख सकते हैं। तो चलो उसी प्रकार से हम इस 1/y को हम 1 गुना 1/y-1 लिख सकते हैं क्या, तो इसका मान मान लेंगे और इसका मान मान लेंगे। तो चलो मानते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके आगे देखें कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे 5 गुना 1/x-1, ठीक है, और प्लस, और इसको क्या करेंगे 1 गुना 1-y-2 इक्वल टू 2 हो गया, और इसको क्या करेंगे 6 गुना 1/x-1 और फिर -3 गुना 1/y-2 इक्वल टू 1। अब क्या करें, इसका मान मानेंगे और इसका भी मान मानेंगे, तो 1/x-1 इक्वल टू a मान लेते हैं, उसके बाद 1/y-2 का मान लेते हैं b। ठीक है, अब मान रखो तो 5a हो जाएगा क्योंकि इसका मान a है, और प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 को हटाओ, गुना करेंगे b में तो b हो जाएगा इक्वल टू 2। ठीक है, समीकरण 1। और इसको क्या करेंगे, ये 6a हो जाएगा और -3b हो जाएगा इक्वल टू 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, सेम करना होगा। तो इसमें 5a है, इसमें क्या है 6a है, इसमें b है, इसमें क्या है -3b है। चलो एक कम करते हैं, हम इसको ना बना लेते हैं, इसको 3 बना लेते हैं, 3 से गुना करेंगे 3b हो जाएगा, इसमें गुना करना ही नहीं पड़ेगा। तो करेंगे तो क्या होगा 5×5=15a और ये प्लस 3b इक्वल टू 6। अब इसको गुना करो 1a से करना पड़ेगा, 6a -3b एक प्लस इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। एक चीज़ देखो कि साइन अलग ही है, इसको अलग ही रखना होता, अगर नहीं रहता तो हम क्या करते घटाने पर करते, ये अलग ही है तो हम क्या करेंगे जोड़ने पर, अन्यथा अगर घटाने पर करेंगे फिर से ये वही साइन हो जाएगा, हमको अपोजिट साइन रखना है। तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना प्लस में है, तो 15×6=21 हो जाएगा इक्वल टू ये क्या होगा 6×1=7, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा 3a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू क्या 1/3 हो जाएगा ना। अब a का मान रख दो समीकरण 1 में, क्या करेंगे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो a का समीकरण 1 क्या है 5a + b इक्वल टू 2, तो 5a का मान क्या निकला 1/3 निकला है, अब प्लस b इक्वल टू 2, तो ये क्या गुना करेंगे तो 5/3 हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो 5/3, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 है तो एलसीएम 3 आएगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा -5, b इक्वल टू, अब b इक्वल टू क्या होगा 6 में 1 गया तो 1/3, ये भी इसका भी मान क्या निकला 1/3 ही निकला। अब दोनों का 1/3 निकला है तो हम क्या करेंगे a और b का मान निकालेंगे, a और b का मान रखने पर तो रखो क्या है 1/x-1 इक्वल टू a है ना, तो क्या करेंगे हम a का मान रखो 1/x-1 इक्वल टू a का मान क्या है 1/3 है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 गुना x है तो x से ये जगह -1 ही होगा और 3 गुना 1 तो 3 होगा, ये फिर से समीकरण
3 मान लो, इसलिए क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 मान चुके हैं, समीकरण 2 भी मान चुके हैं। अब एक समीकरण 3 मानना है, क्योंकि हमको ए और बी का मान नहीं निकालना है, हमको एक्स और वाई का मान निकालना है। तो मान लिया और फिर से इसको बनाते हैं 1/y-2, y-2 है ना, माने क्या है, b माने है ना b, तो 1/y-2 इक्वल टू b का मान क्या है, b का मान भी 1/3 है, तो करो गुना, तो y ही रह जाएगा -2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 बन जाएगा। बनेगा ना बनेगा। तो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर निकलने का चांस ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि अगर यहाँ नहीं 3 मानेंगे ना तो भी निकल रहा है, इसलिए क्योंकि x इक्वल टू 3 है ना, इधर आके प्लस में हो जाएगा 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या है y इक्वल टू इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या मान जाएगा, निकल गया 5 निकल गया, x का मान 4 और y का मान 5, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं था। इस तरह से बना सकते हो। वीडियो पॉज करते हैं, उसके बाद आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर। ठीक है ना, कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप बनाना चाहेंगे तो। चलो हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल समझा के बताते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। मान के चलो अगर 4/5 है प्लस 3/5 है, हम इसको किस तरह लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 भी आएगा, और ये डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, प्लस ये क्या आएगा 3 आ जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो बताओ अगर इस तरह से लिखा हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर मान के चलो 4 और प्लस 5 है और डिवाइड बाय 6 है ना, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 4/6 और प्लस 5/6। को बड़ी बात है क्या, ये बात और ये बात बराबर है, ये बात और ये बात बराबर है। तो उसी प्रकार अगर मिला हुआ हो तो उसको तोड़ कर लिख सकते हैं, और अगर तोड़ा हुआ हो तो मिला कर लिख सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, और आएगा भी नहीं। अच्छा इस तरह बताओ, दोनों में जब x को माना है xy तो क्या करेंगे, 7x/xy कर सकते हैं क्या, और -2y/xy कर सकते हैं क्या, इक्वल टू 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी तरह करेंगे इसको भी, 8x डिवाइड बाय xy और प्लस 7y डिवाइड बाय xy, कोई दिक्कत, इक्वल टू 15। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, x से कटेगा, y कटेगा, तो क्या बचेगा 7y और -2x इक्वल टू 5। और यहाँ पर क्या बचेगा, ये x से कटेगा तो 8y अब प्लस 7, ये y कटेगा, x इक्वल टू क्या है 15 है। इस तरह से बन जाएगा। अब याद करो, ये क्वेश्चन 1 और 2 की तरह हो गया है, नहीं हो गया क्या, नीचे 1 ये y रहता था, x रहता था, हम बनाते थे। तो क्या करेंगे, अब इसको भी तरीका हम बताए हैं कि देखो 7y है, तो हम इसको हम इससे लिख सकते हैं 7 गुना 1/y, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसका मान लेंगे हम। चलो मानते हैं और इसके बाद बनाते हैं। चलो मेरे साथ थोड़ा देर सफ़र करो। क्या करेंगे हम, 7 गुना 1/y, ठीक है, और -2 गुना 1/x इक्वल टू 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 गुना 1/y और प्लस 7 गुना 1/x इक्वल टू 15। अब देखो 1/y को मानते हैं, 1/y को हम a मान लेते हैं और 1/x को मान लेते हैं b। देखो उल्टा है, ध्यान से समझना, ये 1/y को a मान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, 7a - 2b इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। अब इसमें 8a और प्लस 7b इक्वल टू 15, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, इसका मान a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको एक कम करो, ये 7 है और ये 8 है, एक कम करो, इसको क्या कर दो, हमको 56 बना दो। 8 से गुना करेंगे और इसको क्या नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, इसको बनाओ, इसको ये 7 है, ये 2 है ना, इसको 14 बना दो। तो 7 से गुना करेंगे, इसको 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब करते हैं, ये क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, 7 7 49a, और ये माइनस है तो -14b गुना करेंगे तो इक्वल टू 35। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 16a और ये प्लस 7 दूनी 14b इक्वल टू क्या होगा 30। देखो अब देखो साइन तो अलग अलग ही है, तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, अगर साइन अलग ना हो तो घटाने पर, तो जोड़ने पर तो साइन चेंज होगा नहीं, ये बीच में जुड़ जाएगा तो 9 6 15 गुना 5 और 4 1 5 1 6 65, और ये जब कट जाएगा ये पूरा इक्वल टू क्या होगा, ये 35 और 30 65, ठीक है ना। ये पूरा कट जाएगा तो a का मान निकल गया 1, ठीक है ना। अब a का मान रखो समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, समीकरण 1 किसी में भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7a - 2b इक्वल टू 5 है,
तो ए तो 1 है तो 1 रख दे, और -2b तो ये रख दे। अब -2b इक्वल टू 5, इधर प्लस में ऐसे 1 गुना होगा तो 7 गुना 1 तो 7 ही हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो -b इक्वल टू क्या बचेगा, -2 बचेगा, ये कट जाएगा तो b बराबर b निकल जाएगा 1, ठीक है ना। जब a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1, अब निकालेंगे हम x और y का मान। तो क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण में रखने पर तो 1/x इक्वल टू क्या माने है, 1/, सबसे पहले 1/y माने है ना, 1/y इक्वल टू क्या माने है, a माने है, तो a रख देते हैं। 1/y इक्वल टू a क्या निकला है, 1 निकला है ना, 1/1 तो y इक्वल टू भी 1, और 1/x को क्या माने, b माने है, तो 1/x, b क्या निकला है, 1 निकला है, तो 1/1 x इक्वल टू 1। अब ये किस तरह से बताते हैं, 1 गुना y और 1 गुना 1 तो 1, उसी प्रकार ये भी, तो x का मान भी 1 निकला और y का भी मान 1 निकला, ये हमारा हो गया आंसर। और आप लोगों को, हमको पता है कि समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो जो भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा हमें, मैं ज़रूर से फिर से उसे बताने का प्रयास करूँगा। और क्या, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका ना नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अब टेलीग्राम से ज्वाइन क्या करें, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे ये जो वीडियो है चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे ना तो एकदम शुरू में ही लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे तुम टॉकीब ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर हर तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, बेसिक से लेकर के हाई तक, ठीक है ना। तो आप इसे उतारें और मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, ठीक है।